पुणे पोर्श केस में एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रही है। सूसन अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का इन डॉक्टर्स पर आरोप है। आरोपी का सैंपल नहीं भेजा गया था, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। साथ ही दूसरे सैंपल भेजा गया था, ये भी पुलिस की तरफ से अब जानकारी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पोर्श कार ने 2 लोगों को कुचल दिया था। यह पुणे का सड़क हादसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और अब इसके अंदर जो कुछ सामने आ रहा है वो कई परतों का खुलासा कर रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की भी मिलीभगत सामने आ रही है। कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। तो नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ में छेड़छाड़ हुई है, यह सीधा सीधा आरोप अमितेश कुमार जो कि पुणे पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से लगाया गया है। और इस सिलसिले के अंदर ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और ये वो तस्वीरें हैं, वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कैसे पोर्श कार ने सड़क के पर चलते हुए लोगों को न केवल चौंकाया था बल्कि 2 मासूमों की जान भी ले ली थी। नाबालिग के ब्लड सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और इस सिलसिले के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस मामले के अंदर यह भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से दोष ड्राइवर के माथे पर मढ़ने की कोशिश हुई थी और बाकायदा इसके अंदर न केवल नाबालिग जो आरोपी है वो शामिल था बल्कि उसके पिता का भी हाथ था। और इस सिलसिले के अंदर ड्राइवर के परिवार को बंधक बनाने का आरोप भी लगा था, जिसके सिलसिले के अंदर आरोपी के दादा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस पूरे मामले की कई कड़ियां खुलती जा रही हैं, कई परतें खुलती जा रही हैं, जिसके अंदर सामने आ रहा है कि कैसे इस भयानक मामले को दबाने की कोशिश की गई। जी न्यूज़।